नमस्कार। आज के मुद्दे में हम लोग बात करेंगे किसानों के आंदोलन के बारे में। मोदी सरकार कुछ दिनों पहले कुछ नियम लाई थी, लगभग साल भर पहले नियम लाई थी जिसका किसानों ने विरोध किया था और मोदी सरकार ने कुछ देर से ही सही उस नियमों को वापस कर लिया। तो तब का आंदोलन किसानों द्वारा समाप्त कर लिया गया। राकेश टिकैत वगैरह जितने भी किसान के बड़े आंदोलनकारी थे वो अपने अपने राज्यों में चले गए, अपने अपने खेती बाड़ी में लग गए एक तरीके से, चूँकि किसान हैं। अब क्या हुआ कि किसानों को ये लग रहा है कि वो जो नियम थे वो वापस हो गए, ठीक बात है, पर हमारी कुछ मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरी करनी चाहिए। इसमें एक होता है MSP, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा किसान के कुछ अनाजों का मतलब कुछ प्रकार के अनाजों का, हर प्रकार के अनाजों का, फल सब्जियों का नहीं, कुछ निश्चित प्रकार के अनाजों का एक निश्चित मूल्य करार दिया जाए जिससे कि उससे नीचे वह अनाज न बिक पाए। जैसे कि गेहूँ ले लिया जाए, अगर सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपया किलो है तो सरकार किसानों को ये कहती है कि आप 20 रुपया किलो के नीचे उसे कोई भी नहीं खरीद सकता है। अच्छा, कैसे नहीं खरीद सकता? जब 20 रुपया किलो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा तो जिसका गेहूँ कहीं नहीं बिकेगा वो सीधे सरकार को बेचेगी, तो सरकार उसे 20 रुपया किलो बेच देगी। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी जनता खरीदेगी वो 20 रुपये किलो के ऊपर ही खरीदेगी। तो इससे किसानों को एक ये लाभ मिलता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से उनका ये हेडेक खत्म होता है कि कहीं भी हमारा कोई भी अनाज व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा जो हमने इसको उगाने में लगाया है। तो इस MSP में सरकार अपने तरीके से एक नियम लागू करना चाहती है और किसान कह रहे हैं नहीं, यह लागू होगा C2 + 50%। C2 + 50%। ये C2 क्या है? इसे अगर हिंदी में समझा जाए तो इसमें 3 प्रकार के मूल्य जुड़े हुए हैं। कैसे मूल्य? एक है जो किसान अपनी लागत लगा रहे हैं अन्न को उत्पादन करने में। दूसरा वो है जो इसमें जुड़ा हुआ है कि वो जो लागत लगा रहे हैं, अगर वो लागत अगर वो बैंक में रखते हैं तो जितना उनको लाभ मिलता वो जुड़ जाए। तीसरी चीज़ उनकी भूमि का किराया, जो किसी को अपनी भूमि देते तो उसका जो किराया मिलता वो जुड़ जाए, और इन तीनों को जोड़ने के बाद 50% इनका बढ़ाकर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य किया जाए। एक उदाहरण समझिए। C2 का मतलब, जैसे कि किसान की कोई 10 बिस्से की ज़मीन है, वो 10 बिस्से में अगर 25,000 रुपया लगाकर पूरे साल भर की सारी चीज़ें जोड़ के, लाइट, पानी, बिजली, खाद में सब चीज़ जोड़ के 25,000 रुपये लगा के कोई अन्न उत्पादन कर रहे हैं, तो जो 25,000 रुपया अगर वो बैंक में रखते तो 6.1% या 2% जो बैंक देती है प्रॉफिट FD पर, बैंक में रखने पर, वो प्रॉफिट जो हो उसी सरकार उसमें जोड़े। फिर जो मेरे 10 बिस्से का जो किराया मुझे मिल सकता है एक अनुमानित, उसे सरकार जोड़कर उसका 50% मुझे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य उस अनाज का बनाए और मुझे दे। अब इसमें क्या है, जब सरकार यह देख रही है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इसमें क्या होगा, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जब किसानों का बढ़ाएगी तो उद्योगपतियों का नुकसान होगा। और कोई भी सरकार चलती है अपने लोगों से, अपने नियमों से और कुछ लोगों के सहयोग और समर्थन से। तो सरकार के अपने लोग किसान भी हैं, हम भी हैं, उद्यमी भी हैं, सारे लोग हैं। तो सरकार एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहती है जिससे कि किसानों का भी कार्य हो जाए, कोई महंगाई भी बहुत ज़्यादा न बढ़े और व्यापारियों को भी कोई ज़्यादा समस्या न हो। अब यह आंदोलनकारी
जो किसान हैं वो अपनी मांग अपनी नज़रिए से अपने समक्ष एक बढ़िया मांग लेकर जा रहे हैं। उनकी मांग कहीं कोई गलत नहीं है, उनके अपने नज़रिए से मांग एकदम सही है। उनको अपना लागत से अधिक मूल्य मिलना चाहिए, जो कि मेहनत दे रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आंदोलनकारी पंजाब से चले तो अपने साथ सारी सुविधाएं लेकर चले हैं, जिससे कि अगर आंदोलन लंबा भी चले तो कोई हमें समस्या न आए। तो वहाँ से जब वो चले हैं तो वो अपनी सारी सामग्रियाँ लेकर चले हैं। वहाँ से होते हुए हरियाणा है, हरियाणा में सरकार कुछ अवरोध कर रही है, कुछ सहयोग कर रही है। अब हरियाणा में तो नहीं, लेकिन अगर कोई सरकार सहयोग नहीं कर रही तो अवरोध भी नहीं करना चाहिए। उन्हें एक निश्चित स्थान दे देना चाहिए कि भैया आप दिल्ली में आना चाहते हैं तो यह स्थान है, आप यहाँ पर आंदोलन करिए। अब वो किसान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो खालिस्तानी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विपक्षी दल के सहयोग समर्थक है। तमाम तरीके की बात हो रही, पर अगर हमसे किसान के नज़रिए से देखा जाए तो अगर किसान है तो उन्हें एक निश्चित स्थान दे देना चाहिए। वो ट्रैक्टर लेके आए, वो कुछ चीज़ें लेकर आए, अपना लेकर आए, आंदोलन करें और सरकार को आंदोलनकारियों से बात कर लेनी चाहिए, बातचीत करके भाई इसका जो समाधान निकल पाए। पर समाधान इतना आसान नहीं है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वो आ रहे हैं। अब आंदोलनकारियों का ये कहना है कि भैया एकदम निश्चित हमें ये चाहिए ही चाहिए, जो हमारी मांग है। उनकी 6-7 मांग है, जिनमें से सबसे प्रमुख मांग एमएसपी है। जिन पिछले इससे जो पिछले के आंदोलन हुए थे उसमें जो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, ढेरों मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको वापस ले लें, ये भी एक मांग है। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है उस पर भाई जो गृह राज्य मंत्री हैं अमित शाह जी के सहयोगी हैं एचएमएस टेनी जी, भाई उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसी उनकी 6-7 मांगे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मांग एमएसपी ही है। अब एमएसपी में किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो एकदम बेहतरीन है और जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है किसानों को कोई ना कोई लाभ पहुँचे, और किसानों को अगर कोई लाभ पहुँचे तो इससे किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये ठीक बात है। पर इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में ये होता है कि अनाजों की गुणवत्ता, हमने एक नियम बना दिया कि इस गुणवत्ता के अनाज का मूल्य ये होगा, तो अब गुणवत्ता के मामले में समस्या आ जाएगी कि गुणवत्ता के मामले में यदि कोई किसान का फसल किसी भी वजह से उस गुणवत्ता का नहीं हो पाया तो उसका अपना नुकसान है। अच्छा, उस गुणवत्ता का न होते हुए भी अगर सरकार को खरीदना पड़ा या उद्योगपति आएंगे तो खरीदेंगे नहीं, तो उसका अपना नुकसान है। और लगभग 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपये का सरकार का ये बजट होता है अनाजों को खरीदने का। और जो हम लोग मिड डे मील में देख रहे हैं, तमाम तरीके के आयोजन तो सरकार गेहूँ चावल गांव में कमजोर तबके के लोगों को दे रही है, यही सब अनाज वो होते हैं। एक अच्छा कार्यक्रम है। अब इन चीज़ों के ऊपर किसानों का क्या कहना है कि भैया मेरा एमएसपी लागू हो ही हो, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। अब उनके नज़रिए से ये आंदोलन ठीक है, उद्योगपतियों के नज़रिए से ये आंदोलन भाई एमएसपी एकदम ठीक नहीं है। सरकार के नज़रिए से देखा, जो सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे कोई बड़ी समस्या भी उत्पन्न न हो, सरकारों की भी बात रह जाए, किसान की भी बात रह जाए, और उद्योगपतियों की जो भी कुछ चिंताएं जायज़ हैं उनसे भी उनको राहत मिल जाए। तो अभी तो सरकार बस निवेदन कर रही है कि आंदोलनकारी अपने अपने जगह पर लौट जाए, पर आंदोलनकारी इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अपना आंदोलन चलाएंगे, दूर तक ले जाएंगे। अब इसमें एक ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कब तक इन्हें देखती है या कब तक इनकी मांगों पर गौर नहीं करती है, ये सरकार को देखना है। लेकिन इनकी जो यात्रा है उसके बीच में जो भी पुलिसिया कार्रवाई हो रही है वो कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है, जो कि ठीक ठाक हो तो कोई समस्या ना आए। जैसे कि आंदोलनकारी भी उग्र न हो। अगर आंदोलनकारी उग्र होंगे तो सरकारों को अपना काम करना होगा, पुलिस वालों को अपना काम करना होगा, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना उनका अपना धर्म है। अगर आंदोलनकारी उग्र होंगे तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी, पर अगर पुलिस वाले पहले ही उग्र हो जाएंगे तो किसान आंदोलनकारी उग्र हो जाएंगे। तो पुलिस वालों को भी कुछ समझ बना के चलना चाहिए कि भाई
उनकी सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा तरीका निकाले कि आंदोलनकारी किसान उग्र भी न हो, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सुचारू रूप से करें, और जिस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं अगर सरकार उसकी इजाज़त देती है या दी है तो उस पॉइंट तक वो आराम से पहुंच जाए। पर माहौल देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि किसान भी जैसे जिस रास्ते जा रहे हैं पूरा रास्ता किसानों के द्वारा ले लिया जा रहा है। आवाजाही में तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, और ये आवाज़ तो मुझे लग रहा है पंजाब से भी उठ के आ जाती है। अगर सारे आंदोलनकारी एक ही जगह एकत्रित होकर अपनी बात रखते तो ऐसा नहीं है कि देश में उनकी आवाज़ नहीं जाती। अब उनकी अपनी इच्छा, अपने तरीके हैं, और अपने तरीक़ों का भाई उनका अपना सम्मान करना चाहिए सबको। तो इस तरीके से वो जा रहे हैं। अब इसमें पुलिस वाले लोग, भाई लोग, उनका कर्तव्य है कि शांति व्यवस्था बहाल हो। अगर किसान उग्र होंगे तो उन्हें अपना काम करना होगा, किसान उग्र न हो इसके लिए उनके लीडरों पर ध्यान देना चाहिए, और पुलिस न उग्र हो इसके लिए वहाँ की सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से बीच का रास्ता इसमें निकालना चाहिए कि नहीं किसी कोई प्रकार का नुकसान हो, न ही अराजकता का माहौल भी फैले। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है तो मैं मेरी समझ से किसानों को जो अनाज जो लागत है उससे बढ़ के ही मिलना चाहिए। एमएसपी कुछ ऐसी तय हो जिससे किसानों को लाभ हो। मैं ये नहीं कहता कि इतना अति हो जाए कि बाकी चीज़ों में समस्या आ जाए, पर किसानों को इतना देना चाहिए कि जिससे उनको लाभ हो। उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। अब अन्नदाता कहा जाता है, इस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अन्न लाकर देते नहीं हैं, व्यवसाय करते हैं। यही वो लोग हैं जो फौजियों को कहते हैं कि इनको तनख्वाह मिलता है इसलिए वो हमारे देश की सेवा करते हैं, या फिर देश के किनारे पर खड़े हैं, सीमाओं पर गोलियां चलती हैं, उनकी जान चली जाती है तो हम कहते हैं भैया कि उनको तनख्वाह मिल रहा है, वो जान दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके से भावना विहीन बातें करना एकदम गलत है। तनख्वाह मिल रहा है सेनाओं को या फौजियों को, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये वहाँ पर खड़े हैं इसलिए हम और आप अपनी अपनी जगह सुरक्षित हैं, और उस नज़रिए से देखा जाए तो तनख्वाह उनको कम मिलती है। ऐसे ही किसान जो है, देखा जाए तो हमारे आपके थाली में जो भोजन आ रहा है किसानों के द्वारा ही आ रहा है, और जो उनका मेहनत है, जो उनका लागत है, उससे उनको भी कम मिलता है। तो अब इससे इनको रोस्ट करना कि अन्नदाता नहीं व्यवसायी है, भैया अगर बहुत बड़े व्यवसायी होते तो ये आंदोलन नहीं करते। जाहिर सी बात है कि उनके अपने अनाज का वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है जो कि वो चाहते हैं, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मदद चाहते हैं कि भैया तमाम प्रकार से सरकार उद्योगपतियों को भी मदद देती हैं, उद्यमियों को भी मदद देती हैं, नया व्यवसाय लगाने की भी मदद देती हैं। तो यह किसानों को भी कुछ प्रकार से मदद दिया जाए कि अगर वो कुछ अन्न ऐसा उत्पादन कर रहे हैं जिससे कि उन्हें नुकसान हो रहा है तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि उनका नुकसान न हो, बल्कि वो फायदे में रहें, और खेती का जो व्यवसाय है या फिर जो कहें खेती बाड़ी है वो चलती रहे। किसानों को अगर अच्छा फल मिलेगा तो किसानों का जीवन बेहतर होगा, उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे। अच्छी पढ़ाई लिख करके भी करने के बाद भी उनको समझ में आएगा कि नहीं, कृषि बढ़िया क्षेत्र है, इसमें सरकार और उद्योगपति और जनता हर प्रकार से इसको देख रही, समझ रही है, और इसमें उन्नति वो कर सकते हैं तो वो भी उनमें लग जाएंगे। तो एक तरीके से बेहतर ये विकल्प बन सकता है। ये मेरे अपने विचार हैं। और ये मेरे अपने विचार, ये मेरा पहला वीडियो भी है। मैं एक्चुअली पहला वीडियो क्या, मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, समझता हूँ, पर इस तरीके से मेरा यूट्यूब पर ये जो वीडियो जा रहा है, यूट्यूब पर डालने के नज़रिए से मेरा पहला वीडियो है। नमस्कार आप सभी को मेरा।